मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता। वो कमरे बंद हैं कब से। जो 24 सीढ़ियां उन तक पहुंचती थी वो अब ऊपर नहीं जाती। मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता। वहां कमरों में इतना याद है मुझको, खिलौने एक पुरानी टोकरी में भर के रखे थे। बहुत से तो उठाने फेंकने रखने में चूरा हो गए अब। वहां एक बालकनी भी थी जहां एक बैंत का झूला लटकता था। मेरा एक दोस्त था तोता, वो रोज आता था, उसको हरी मिर्ची खिलाता था। उसी के सामने छत थी जहां एक मोर बैठा आसमां पे रात भर मीठे सितारे चुगता रहता था। मेरे बच्चों ने वो देखा नहीं है। वो नीचे की मंजिल पे रहते हैं जहां पर पियानो रखा है, पुराने पारसी स्टाइल का, फ्रेजर से खरीदा था। मगर कुछ बेसुरी आवाजें करता है कि उसके रीढ़ से सारे हिल गए हैं, सुरों पर दूसरे सुर चढ़ गए हैं। उसी मंजिल पे एक पुश्तनी बैठक थी जहां पुरखों की तस्वीरें लटकी रहती थी। मैं सीधा करता रहता था, हवा फिर टेढ़ा कर जाती। बहू को मूछों वाले सारे पुरखे कलेशे लगते थे। मेरे बच्चों ने आखिर उनको कीलों से उतारा, पुराने न्यूज़पेपर में उन्हें महफूज करके रख दिया था। मेरा एक बांजा ले जाता है, फिल्मों में कभी सेट पर लगाता है, किराया मिलता है उनसे। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाना है। मेरे पोते कभी अमेरिका से आए तो रुकते हैं। अलग साइज में आते हैं। वो जितनी बार आते हैं खुदा जाने वो ही आते हैं या हर बार कोई और आता है। वो एक कमरा जो पीछे की तरफ बंद है जहां बत्ती नहीं जलती, वहां एक रोजरी रखी है जो उससे महकता है। वहां वो दाई रहती थी कि जिसने तीनों बच्चों को बड़ा करके अपनी उम्र दे दी थी। वहां वो दाई रहती थी कि जिसने तीनों बच्चों को बड़ा करने में अपनी उम्र दे दी थी। मरी तो मैंने दफनाया नहीं, महफूज करके रख दिया उसको। और उसके बाद एक दो सीढ़ियां जो नीचे तय खाने में जाती हैं जहां खामोशी रोशन है, सुकून सोया हुआ है। बस इतनी सी पहलू में जगह रखकर कि जब मैं सीढ़ियों से नीचे आऊं तो उसी के पहलू में बाजू पे सर रखकर गले लग जाऊं और सो जाऊं। मकान की ऊपरी मंजिल पर अब कोई नहीं रहता, अब कोई नहीं रहता, अब कोई नहीं।